नमस्कार उद्यमता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आपको बहुत सारा नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं बिहार में बेरोजगारी की जो स्थिति है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। चूँकि बिहार की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो राज्य 18 राज्यों में सबसे खराब स्थिति में बिहार की आर्थिक स्थिति है। जो बेरोजगारों को रोजगार देने का जो स्टेज है, जो केरल में युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाता है और बिहार की स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे बहुत कम युवाओं को रोजगार मिल पाता है और इस वजह से वो मजदूरी करने के लिए बाहर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। एक सेंटर फॉर इकोनॉमिक एक रिपोर्ट है बिहार एक संस्था का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका रिपोर्ट बताता है कि बिहार में 56% लोग स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं और वो 56% लोगों में मैन्युफैक्चरिंग में मात्र 9.3% लोग जुड़े हुए हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री का, उद्योग का जो एक स्कोप है, वो मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाने के लिए हम युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए और योगदान है भी। क्योंकि अगर हम योगदान नहीं दे सकते हैं तो हम मजदूरी करने के लिए बाहर निकलने को विवश रहेंगे। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग में मात्र 9.3% लोग लगे हुए हैं और कौन सा प्रोडक्ट है जो बिहार में बड़े पैमाने पर बनता है और हम दूसरे राज्यों को बेचते हैं, ऐसा बहुत कम है। यहाँ पे हम सिर्फ बेचते हैं और सेल करते हैं दूसरे राज्यों को, तो अपना श्रम शक्ति है जो बिहार के मजदूर बाहर निकलते हैं, अपने श्रम शक्ति को बेच के अपने घर कुछ उपार्जन करते हैं और उस उपार्जन से हम एक समय बाद अपना उन्नयन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक मेरे लाइफ का एक टाइम फिक्स है, एक लिमिट टाइम तक ही काम हम कर पाते हैं और उसके बाद हमारा शारीरिक और मानसिक दशा ऐसी नहीं रह जाती है जिसकी वजह से हम कंटिन्यू काम कर सकें। और एक और बहुत बड़ी बात है कि बिहार में 34% जो लोग हैं रोजगार कर रहे हैं वो सिंगल परिवार में कमाने वाले होते हैं और बिहार का औसतन 3 से 5 सदस्यों का, 6 सदस्यों का, 10 सदस्यों का परिवार होता है। उसमें एक ही परिवार के सदस्य मूल रूप से नौकरी, स्वरोजगार और कारोबार से जुड़े होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग का डिपेंडेंसी एक व्यक्ति के इनकम पर निर्भर करता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि किसी भी डेमोग्राफिक एरिया में जब हम रहते हैं तो उस एरिया के लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट के रेशियो में अगर हम देखते हैं तो प्रति व्यक्ति का जो आय होना चाहिए वो बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, लगभग 35-36 हज़ार के आसपास है और अन्य राज्यों में करीब 95,000 रुपये के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। तो इस रेशियो को देख सकते हैं और आय से मेरा तात्पर्य ये है कि प्रति व्यक्ति आय जो है सो उसके जीवन की जो दशा है, जो जीने का जो स्टेज है, लाइफ स्टेज है, उसको हम जब देखते हैं तो इससे पता चलता है कि यहाँ का रहन सहन, यहाँ का जीवन यापन का व्यवस्था, रोजगार का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था और यहाँ खर्च होने वाले कागज का व्यवस्था, यहाँ पे टेलीफोन, मोबाइल, सड़क और गाड़ी, 4 पहिए 2 पहिए का जो एक एक्सपेंस करने का रेशियो है अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। और यहाँ पे रोजगार की जो संभावना बिहार में बन रही है वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। हम अन्य राज्य में जाके सिर्फ अपने श्रम शक्ति को बेचते हैं, पर बिहार में हम चाहें तो बहुत सारी इंडस्ट्री छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्री के लिए हम काम कर सकते हैं। अभी बिहार में 78 लाख युवा पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं और यहाँ उनके हाथ में एक छोटा भी काम मिल जाएगा तो वो काम करने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 25-30 साल तक नौकरी के लिए ट्राई करते हैं और 25-30 साल के बाद जो उनका नौकरी के बाद जो एक समय होता है जिससे वो घर बसाने के काम में अपने आप को इंगेज करते हैं, वहाँ पे आर्थिक उन्नयन का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। क्योंकि अपने साथ साथ परिवार के सदस्यों का भी मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा दायित्व उनके ऊपर आ जाता है। उस समय में अगर कोई छोटा भी रोजगार उनके हाथ में आ जाता है तो हम समझते हैं कि वो परिवार अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मूल रूप से हो नहीं पाता है।
चूंकि अभी जस्ट हम बात किए कि 34% ऐसे परिवार हैं जिसमें सिर्फ सिंगल आदमी काम करते हैं और उन पे निर्भर करने वाले परिवार के 5 से 10 सदस्य होते हैं, जो बहुत छोटा सा ही उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा से नहीं चल पाता, उनकी शिक्षा व्यवस्था कंटिन्यू नहीं कर पाती है और हार के वो बेरोजगारी की दशा में चले जाते हैं, शिक्षा में छीजन हो जाता है, वो पढ़ाई नहीं आगे कर पाते हैं और अपने आप को स्किल नहीं कर पाते हैं और जब यहाँ पर कोई काम नहीं मिल जाता, ऐसी स्थिति में उनको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी समस्या है सेलेक्टिव जॉब का। हम वही काम करना पसंद करते हैं जो हम ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं। आप किसी व्यक्ति से पूछा जाता है क्या रोजगार के लिए हमारे पास एक गाड़ी है चलाने के लिए, ड्राइवरी करोगे? तो वो बोलता है हम नहीं, ड्राइवरी नहीं जानते हैं। कोई ऐसा है जो मशीन टूल्स का काम करते हैं, उनको बोलते हैं मशीन टूल्स के काम में तुम इंगेज होना चाहते हो, तुम्हारे पास स्किल है क्या, नॉलेज है क्या? तो वो बताता है कि मेरे पास इस तरह का नॉलेज नहीं। मतलब वो अपने आप को एक स्पेसिफाइड जॉब और स्पेसिफाइड कैटेगरी के जो काम है उसी में अपने आप को भविष्य देखते हैं। और एक बात और तय है कि जो स्मार्ट वर्क है उसमें बहुत सारा कंपटीशन है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और यहाँ के लोग एकदम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, कम मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, जो इतना आसान नहीं है। अगर बिहार में विकास के लिए, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं तो इस ऐतिहासिक क्षण में जो बिहार सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है और उससे बढ़ के हमारे मन में जो अपनी योजनाएं चलती है उनको मूर्त रूप, कार्य रूप देने के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा। और इंडस्ट्री का जो स्कोप है बिहार में, वो स्कोप इंडिया में कहीं भी नहीं है। आप जाके देखिए, बाहर में आप कोई इंडस्ट्री सेट करना चाहते हैं तो कुछ हद तक माहौल तो मिल जाता है लेकिन मार्केट नहीं मिलेगा। हमारे पास 78,000 अभी युवा बिल्कुल बेरोजगार है, उनको किसी न किसी काम में अगर लगाना चाहते हैं तो हम आसान, देखिए मैन पावर को जिसने मैनेज करना सीख लिया वो अमीर आदमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा है, मैन पावर बेरोजगार भी है और उनके पास काम भी है, उनको क्लिक करने का जरूरत है। उनको हम अगर छोटा सा भी इंडस्ट्री के लिए जोड़ते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ये स्कोप बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाला हो सकता है। अपने यहाँ करीब मैन्युफैक्चरिंग में जो 9%, 9.3% लोग हैं, उसको कम से कम 50% तक अगर हम ले जाते हैं तो बिहार एक सक्षम सफल राज्य बन जाएगा। और बिहार में जो लोगों को इंडस्ट्री के लिए जो एक माहौल नहीं जनरेट हो रहा, वो माहौल जनरेट करने में हम लोग को मदद मिलेगा। हमारा मकसद ही है, उद्यमिता मित्र बिहार का लक्षण है, उद्देश्य ही है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बिहार में मैक्सिमम जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा आए, हर आदमी पैसे का गुणन करे, उनका जीवन मूल रूप से पैसों, आर्थिक उन्नयन के लिए काम करे। और कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री का काम करना चाहते हैं, कोई भी फैक्ट्री का काम करते हैं, कोई भी रोजगार का बात करना चाहते हैं तो आप उद्यमिता मित्र से जुड़ के आप अपने कमेंट को डाल सकते हैं। हम आपको आपके विचार के हिसाब से जो इंडस्ट्री में जो कुछ हो सकता है उसके लिए हम आपको मुफ्त में मदद करते हैं। और लोगों को यह बताने, यह समझाने का हमारा प्रयास है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप जिम्मेदार हैं, आपको काम करना पड़ेगा। यह वक्त है आपको काम करने का कि अगर इस वक्त आपने काम नहीं किया तो आने वाले 10-20 साल में जो बेरोजगारी का जो मुद्दा होगा वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लोग एक दूसरे को छीन झपट के खाएंगे और यहाँ पे हर कोई किसी न किसी अनैतिक काम में लगा हुआ होगा, क्योंकि आने वाले दिन में जब जैसे ही डिजिटलाइजेशन होगा, जैसे ही बिजनेस और हर चीज़ों में मशीन टूल्स का, कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, आदमी को बेरोजगार रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति को निपटने के लिए 10 से 20 साल के अंदर में बिहार में हर हाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिहार सरकार का अभी तक का जो पॉलिसी रहा है, जो इस पर विशेष रूप से कोई कार्य रूप नहीं दिया गया है। अभी उद्यमी योजना आने के बाद
पीएम ईजीपी योजना आने के बाद, एसआईपी योजना आने के बाद, और बहुत सारी केवीआईसी की बहुत सारी योजनाएं हैं। एक योजनाएं अभी जस्ट चल रही है जो माइक्रो लेवल की बात है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि बिहार में जिनको इलेक्ट्रिक चाक लेना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनको मुफ्त में इलेक्ट्रिक चाक देने की व्यवस्था है। जो चर्मकारी से जुड़े हुए लोग हैं उन लोग को जूता चप्पल सीने का इंस्ट्रूमेंट जो है सो मुफ्त में केवीआईसी के द्वारा दी जानी है। आप संपर्क कर सकते हैं केवीआईसी के कार्यालय से। आपको चाहना तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मुफ्त में इन सारी योजनाओं से आपको रूबरू कराएंगे। इन सारी योजनाओं के साथ बहुत सारी योजनाओं को हम आगे काम करेंगे। हम कहते हैं कि आप छोटा सा भी काम शुरू करिए, और शुरू करिएगा तो ये स्टेप बहुत लंबा स्टेप लेगा और बिहार को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक स्टेप खड़ा करेगा। उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर किसी भी इंडस्ट्री से संदर्भित कोई क्वेश्चन हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपने आसपास के 3 लोगों को कम से कम इंडस्ट्री के लिए प्रमोट करिए। और हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है 3 लोगों को बताना, और 3 लोग में अगर 2-4 लोग भी सक्सेस होंगे तो हम पूरे बिहार को समग्रता में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जोड़ सकते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं रखना चाहते हैं।